जो आज हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 34। इसमें हम बात करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। जो फूड प्रोसेसिंग है इसके बारे में हम जानेंगे। जो आज का लेक्चर है उसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे जो फूड प्रोसेसिंग है वो क्या होती है। सेकंड हम देखेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग है वो कितने प्रकार की होती है, यानी जो कि प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, और या फिर टेरिटरी फूड प्रोसेसिंग होती है वो हम क्या होती है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो फूड प्रोसेसिंग है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है। फिर हम देखने वाले हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको लेकर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या इनिशिएटिव हैं। इसमें हम देखेंगे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। और फिर जो हमारी कंट्री के अंदर फूड प्रोसेसिंग है उनको वो अच्छे लेवल पर वर्क कर सके उसके लिए हमारे जो सजेशन हो सकते हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। फूड प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव है ये क्या है, और इसके चैलेंजेस क्या है, इसको सही करने के लिए जो हमारे सजेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेसनेत्रा, हमारा हर जगह सेम हैंडल है। और अगर आपको कोई सजेशंस है, क्वारी है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। इसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर खाद्य प्रसंस्करण। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, यानी कि फूड प्रोसेसिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू फूड और वन ऑफ फूड इनटू अदर फॉर्म। यानी कि क्या है, जो आपके फूड है, कोई भी एक प्रकार का फूड है, उस फूड को हमें किसी दूसरे फूड के अंदर जो आपको ट्रांसफर करना है, इसको जो कन्वर्ट करना है उसको हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। लेकिन जो कन्वर्ट किए जाते हैं उसके बीच में ध्यान क्या रखा जाता है कि एक तो इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो इंक्रीज हो, और ये आदमी या पशुओं को खाने के लिए, मतलब कंजम्पशन के लिए इसको और अच्छे तरीके से सुटेबल किया जाए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स टू इंक्रीज इट्स कमर्शियल वैल्यू एंड मेक देम सुटेबल टू ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन। यानी कि हमने धोना, उसको काटना, उसको फ्रीज करना, उसको पैकेजिंग करना, etc. ये सब इसके अंदर आते हैं। और जो ये काम किया जाता है इसकी ये आपके एम्प्लॉय, पावर, मशीन्स, इनकी हेल्प से काम है किया जाता है। आई थिंक आपको फूड प्रोसेसिंग का एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या होता है ये। अब हम देख लेते हैं जो फूड प्रोसेसिंग है कितने प्रकार की होती है। मेनली 3 प्रकार की फूड प्रोसेसिंग होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, एक आपका होता है सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग, और एक आपका होता है टेरिटरी फूड प्रोसेसिंग। अगर हम प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यानी प्राथमिक खाद्य संस्करण की जब हम बात करते हैं, तो ये इसके अंदर क्या होता है कि एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज वीट, कैनाल्स, लाइव स्टॉक इनटू समथिंग दैट कैन बी ईटन इजीली। यानी कि अगर हम प्राइमरी फूड इसकी बात करते हैं, इसके अंदर हम जो प्राथमिक स्तर पर हम चीज़ें कर सकते हैं किसी भी फूड के साथ में, यानी कि उसको हमको सुखा सकते हैं, उसको थ्रेसिंग कर सकते हैं, विनोइंग, मिलिंग, या फिर मतलब इसका अगर हम आप प्राइमरी की बात करेंगे तो आपके पास में जो फार्म प्रोड्यूस है उसको नेचुरल तरीके से या किसी और तरीके से, यानी कि उसको जो पुराने हमारे जो बेसिक सोर्स होते हैं उनकी हेल्प से उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे हमने क्या पता कि हमने जो खेत से हमने सरसों ले ली, और सरसों को हम क्या कर सकते हैं, उसका हम तेल बना सकते हैं। तो ये आपका आएगा प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर। हमने क्या किया कि हमारे खेत से गेहूँ आ गए, जो गेहूँ है इनका हमने क्या कर लिया, इनका हमने आटा बना लिया। तो जो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं आपकी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा हैवी मशीनरी आदि की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। यानी कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को तुरंत उसमें आपने ईट करने के लायक बना लिया। जैसे आपको कोई फल है, ठीक है, आपने जो फल खेत से लेके आए, आपने वो धो लिए, वो आपकी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आते हैं। या फिर आपने पता लगा कि आपने उगाया, कोई मूंगफली आपने उगाई, तो मूंगफली आप उगाने के बाद उसको क्या किया, आपने उसको भून के खा सकते हैं, उसको गर्म करके खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपकी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आती है। अब हम बात करते हैं जो उसकी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आते हैं, यानी कि सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर, यानी कि जो माध्यमिक खाद्य प्रसंस्करण होता है, इसके अंदर में क्या होता है कि हमारे पास में जो फूड है, तो एवरीडे प्रोसेस टू क्रिएट फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट दैट आर रेडी टू यूज। यानी कि हमको हमारे जो एवरीडे का प्रोसेस होता है ना, वो आता है हमारा फूड सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग अंदर। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, जो आपके कुकिंग मेथड्स होते हैं वो आते हैं आपके सेकेंडरी फूड। यानी कि आपके जो ब्रेड बनाना, आपकी जो
मतलब जो उसको रेडी टू यूज़ करना। जैसे अगर आपके पास में ब्रेड आप लेके आ गए, ठीक है, तो ब्रेड आटे से आपने ब्रेड बना लिया तो वो आपका सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आएगा। अगर आपका जो वाइन्स है, वाइन हो गया, आपके पास में बियर हो गया, फिर आपके अदर जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, आपने खेत से क्या किया कि खेत से आपने फ्रूट्स वगैरह लिए, ठीक है, तो फ्रूट्स और इनकी अपनी प्रोसेसिंग करके उसकी वाइन वगैरह जो भी आपने बना ली वो आपकी आएगी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में। और अगर हम बात करें आपका जो टेरिटरी फूड प्रोसेसिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में जो फूड है उसको कमर्शियल प्रोडक्शन करना, यानी कि जो हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, यानी कि आपके पास में ऐसा खाना जो रेडी टू ईट हो बिल्कुल, या फिर हीट एंड सर्व। रेडी टू ईट का मतलब क्या है कि आपने क्या बोला कि आपने जो चिप्स वगैरह लेके आ गए वो आपका रेडी टू ईट्स है, या फिर आपने हीट एंड सर्व, यानी कि आप देखते हैं जो आपके बर्गर वगैरह आते हैं वो सब क्या होते हैं कि बर्गर हो गया, आपका पैटीज वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है आपका हीट एंड सर्व के रूप में यूज किया जाते हैं। तो देन आपका हो जाएगा वो टेरिटरी फूड प्रोसेसिंग के अंडर में वो आता है, यानी कि इनका कमर्शियल प्रोडक्शन करना फूड का। तो ये आपके 3 प्रकार की फूड प्रोसेसिंग आपकी हो गई। अब अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, आपकी एक तो फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग होती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है, यानी कि आपके जो दूध दही वगैरह होता है, आपका जो मान चलिए कि आपका मिल्क हो गया, आपका पनीर आपका हो गया, या फिर आपका जो पैक्ड दही होता है वो, या फिर आपके मिल्क के जो आइटम्स होते हैं आपको फूड प्रोडक्ट्स हो गया, आपका बेवरेज लाइक कॉफ़ी टी कोका ये सब चीज़ हो गया, फिश पोल्ट्री एग प्रोडक्ट्स हो गया, आपका मीट और मीट प्रोडक्ट्स हो गया, आपका जो वाटर होता है, यानी कि आपका जो पानी वगैरह आता है फिल्टर वाटर वो हो गया, आपका सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, या आपके अदर जो अल्कोहल के बेवरेज होते हैं वो आपके हो गए, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, अदर बेकरी प्रोडक्ट हो गए, जो आपके एडिबल ऑयल हो गए वो, और आपके तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी कन्फेक्शनरीज या ये आपकी आती हैं जो इंडिया के अंदर जो मेनली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्क करते हैं, तो वो सारी ये हैं। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या रोल रहेगा। सबसे पहले ही हेल्प करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, अगर हम फूड कोई भी हमारे पास में फूड है उसको हम प्रोसेस करके कोई अपना दूसरा फूड बना रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, क्योंकि ये आपका एक ब्रिज का काम करती है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में। तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती है, ये आपके जो फार्मर्स की इनकम है उनको डबल करने में हेल्प करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल का समय कैसा है कि जो आपकी प्रोसेस्ड फूड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। अगर वो डिमांड इंक्रीज होगी तो उनके लिए रो मटेरियल चाहिए, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो आपके जो फार्मर्स की जो इनकम है उसके बीच का डायरेक्टली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपके जो माल न्यूट्रिशन होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी जो प्रोसेस्ड फूड बनाती है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होते हैं, कई बार इसमें एड ऑन भी कर देते हैं विटामिन और मिनरल्स का, और जब ये इनमें प्रोसेस्ड फूड के अंदर में विटामिन और मिनरल का एड ऑन करते हैं तो उससे जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बीच में न्यूट्रिशनल गैप है उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो हमारे फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको भी ये इंक्रीज करती है। हमारी कंट्री के अंदर जो फूड वेस्टेज है उसको भी ये घटाने में काम करती है, क्योंकि जो भी अगर हमारे पास में कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर की अगर हमारे पास में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो अगर हमारे पास में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम जितना हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं उतना तो हम कर लेंगे, लेकिन बाकी जो बचेगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका जितना भी एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ। उससे क्या होता है कि इसका एक जो अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, तो आपका जो फूड वेस्टेज है उसको रिड्यूस करता है, और आपको जो ट्रेड है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप जैसे जानते हैं कि इंडिया के अंदर की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एग्रीकल्चर एक मेन रोल प्ले करते हैं। और अगर आप यूएसए और चाइना की बात में करें तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस्ड फूड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उनको अगर कोई भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो एक तो उसमें हम हेल्प करते हैं, और सेकेंड जो इंडिया के अंदर बने हुए अगर कोई हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देते हैं, और उसका अगर किसी कंट्री के अंदर में उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसको भी हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो ट्रेड है उसको भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। एंड सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया था ये। आपका जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है कि माइग्रेशन कैसे हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये आपको लोकल लेवल पे आपका जो है रोजगार देने का
एक तरह से इंडस्ट्री है, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इट प्रोवाइड्स लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड दस हेल्प टू रिड्यूस ये आपका माइग्रेशन। जैसे हम बात करें कि आजकल क्या है कि आपने मान चलिए कि आपका कोई लोकल एरिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई बेवरेज की शॉप खोल लिया है, उसके अंदर क्या है कि आप जो पेटीज वगैरह है, बर्गर वगैरह आदि सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको एक लोकल लेवल पे आपका एम्प्लॉयमेंट मिल गया, या कोई ऐसी कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग कर रही है, यानी कि रो मटेरियल यानी कि रो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे कोई ये आपका प्रोसेस्ड फूड बना रही है, तो इनकी कोशिश रहती है कि ये आपके लोकल लेवल पे ही आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करें, तो आपका जो माइग्रेशन है उसका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं उनको उनके लोकल एरिया के अंदर भी उनको रोजगार मिल जाता है। क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जो आपकी फसल है उसके डाइवर्सिफिकेशन में भी ये एक हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनके अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो अगर अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ेगी तो जो किसान है उसको उगाएंगे भी, क्योंकि उनमें उसको अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो जो क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन है इसके लिए भी किसानों को मोटिवेट करता है। आपको जो फूड इन्फ्लेशन है इसको भी कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि क्या है कि अगर हम बात करें कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ए प्रोडक्ट है जो सिर्फ हमारे पास में सिर्फ गर्मी के मौसम में अवेलेबल होता है, और कोई बी प्रकार का प्रोडक्ट है जो हमारे पास में सर्दी में उसका अवेलेबल होता है, लेकिन है कि अगर हमको एक प्रकार का प्रोडक्ट अगर हमको सर्दी में चाहिए तो हमको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको प्रोक्योर करके रखती है, और वो प्रोक्योर करके उसको रखेगी तो ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से सर्दी में भी अवेलेबल होगा, तो इसके जो एकदम से प्राइस हाइक करने वाले होंगे वो नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो इन्फ्लेशन है यानी कि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको थ्रू आउट द ईयर ये अवेलेबल रहते हैं कंट्री के अंदर, तो आपको जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके रखता है, आपकी जो फूड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और आपकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी फूड के अंदर में बहुत लंबे समय तक आप प्रिजर्व करके रखता है, जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है ये। सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी के अंदर में टाइप हो गया। एंड अगर हम बात करें जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी प्रेजेंट में यानी कि अगर हम 2022 की बात करें इसके अंदर में सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर फूड प्रोसेसिंग की, ये इंडिया के अंदर में जो फूड प्रोसेसिंग है वो 8% जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 8% से ग्रो कर रही है, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर सिर्फ 4% से ग्रो कर रहा है। जो इंडिया के अंदर में फूड प्रोसेसिंग है, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की या फिर फ्रूट्स की, केवल 2% ही हम हमारा जो प्रोड्यूस है उसका हम प्रोसेस कर पाते हैं। वहीं जो चाइना और यूएसए की बात करें तो ये 40 से 90% तक अपना जो फूड है वो प्रोसेस कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका 40 से 90% तक ये फूड प्रोसेस फूड में यूज ले सकते हैं। जो हमारे पास में 75% ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग मार्केट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें इसका डाटा गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल होता है, और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि आपका जिसके पास में डाटा गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल नहीं होता है। तो 75% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, इंडिया के पास में लाइव स्टॉक्स होते हैं आपके, जो अगर कैटल्स वगैरह की बात करें तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाइव स्टॉक्स की, यानी हमारे पास में वर्ल्ड की 50% तक बफेलो है एंड 29% तक हमारे पास में कैटल है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम केवल जो वर्ल्ड का जो मीट है उसको केवल 1% ही अपना कन्वर्ट कर पाते हैं, जिसके जो हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होते हैं उनके रूप में। जो आपकी जो अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके अंदर में जो रॉ मटेरियल है उसकी डोमिनेंस बनी हुई है, ना कि प्रोसेस्ड फूड की। अगर हम बात करें इसकी ट्रेड की हम बात करें, ट्रेड के अंदर में इंडिया के जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के रूप में है, कि अगर किसी भी कंट्री को रॉ मटेरियल चाहिए था तो आपका जो इंडिया है वो उसको प्रोवाइड करता है, और उसका जो प्रोसेस्ड फूड है वो बना के और वो वापस इंडिया के अंदर में उसको डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन जो डोमिनेंस है रॉ मटेरियल की कहीं ना कहीं हमको कम करने की रिक्वायरमेंट है। और एक जो प्राइमरी प्रोसेसिंग बताया, देखिए 3 प्रकार की प्रोसेसिंग बताई मैंने, प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक आपका सेकेंडरी प्रोसेसिंग, एक आपका टेरिटरी प्रोसेसिंग। अगर हम प्राइमरी प्रोसेसिंग की बात करें वो डोमिनेट करती है कहीं ना कहीं आज भी इंडिया के अंदर, क्योंकि जो मोस्टली जो पीपल हैं वो जो थर्ड वाली है, यानी कि जो आपको कमर्शलाइजेशन होता है उसमें अभी भी इंडिया ने अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं की है, तो इसका डोमिनेंस बना हुआ है। और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है ये इसमें कहीं ना कहीं जो लोअर वैल्यू है वो एडिशन होता है। अगर हम कमर्शलाइज की बात करें, कमर्शलाइज में आपका हायर वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब एक मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली की हम बात करें उसको आप भून के कितना ही उसमें आप वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो ये आपके होते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो इसकी डोमिनेंस यहाँ पर बनी हुई है। सेम यहाँ पे हिंदी में आपके लिए टाइप हो गया है। एंड
अगर हम बात करें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए चैलेंजेस इंडिया के अंदर में क्या है। एक तो हमारे पास में पूरे यूल्ड यानी कि हमारी जो उपजाऊ जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो थोड़ा कम है। हम फार्म कम प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारे को लोअर रिटर्न भी हमको कम मिलते हैं। हमारे पास में जो नेसेसरी जो हमको डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री को जो रिसोर्सेज चाहिए उसके भी हमको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। जो हमारे जो कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस की कमी देखने को मिलती है। हमारे पास में उतना अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाके ग्रो कर पाए। हम अगर कोई मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर में हायर इंपोर्ट ड्यूटी हमको पे करना पड़ती है। जो हमारे रो मटेरियल जो पैकेजिंग की कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हाई है। एक लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी अगर हम बात करें जो पैकेड फूड है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। सब अपना जो एक बात करते हैं कि ताज़ा खाना पसंद करते हैं, ये सोचते हैं कि जो आपका पैकेट फूड है वो ताज़ा खाना नहीं होता है। तो उसकी जो लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट है हमको एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंस अपनी रखनी पड़ती है। एक जो सीजनल प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपकी डिपेंडेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास में जो फूड प्रोक्योरमेंट है उतने कोल्ड स्टोरेज वगैरह उतने अवेलेबल नहीं है। तो जो गर्मी के अंदर में जो हमारे पास में फसल उगती है उनको हम सर्दी तक संभाल के नहीं रख पाते हैं उस लेवल पे। तो उससे हमारी जो डिपेंडेंस है सीजनल प्रोडक्ट पे वो बढ़ जाती है। और एक सबसे बात आती है ब्रांडिंग की, कि आज के समय में क्या है कि अगर आपका ब्रांड है एक बार वो बन गया तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए XYZ, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे जो लोकल ब्रांड्स है, जो रीजनल फूड है, उनके कोई ब्रांड है तो उसको हम ग्लोबल लेवल पर उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में टाइप हो गया, एंड थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करें, एक आपका जो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि जो PM स्काई स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। इसका जो मेन मकसद है आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको रिड्यूस करना, आपका जो आपका ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है उसको हमको मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब उसके अंदर में लेके आना। जो आपके मेगा फूड पार्क्स हैं उनको हमको डेवलप करना है। आप इसके अंदर गवर्नमेंट ने अप टू 100% FDI ऑटोमेटेड रूट के थ्रू में अलाउ कर दी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में। जो आपका जो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि APEDA की स्थापना की है। जो इनका जो मेन फोकस है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है जो प्रोसेस्ड फूड है उसके एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज की जाए। आपको जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है वो गवर्नमेंट लेके आई है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। आपके जो मतलब लोकल ब्रांड्स है उनको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल स्कीम लेवल के अंदर ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव हैं इसको लेकर। सेम हिंदी में आपके लिए हो गया। जो सजेशंस हैं यानी कि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है एक अच्छे लेवल पे हम ग्रो कर पाएँ उसके लिए क्या क्या सजेशंस हमारे हो सकते हैं। हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, हमको जो अपनी स्टोरेज फैसिलिटी है वो इंप्रूव करनी होगी, हमको अपना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो पे इंप्रूव करनी होगी, हमको जो कॉन्टैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट करना होगा, हमको जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इसमें उसको प्रमोट करना होगा। मतलब कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंदर में पे हम निर्भर नहीं रह सकते। जो हमारी जो नई डोमेस्टिक स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज है उनको हमको इंक्रेज करना हो गया। और जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है कोई भी तो उसके अंदर हमको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमारे जो यूथ है उनको अवेयर करने की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी हमको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम हैंडल है @सक्सेसनेता। और इसकी जो PDF है उसका डायरेक्ट ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।